और ये अब्दुल्ला भाई की तैयारी भी माशाल्लाह मुकम्मल। हमारा हीरो तैयार हो गया है, छोटा हीरो भी तैयार है माशाल्लाह। इसकी ब्लू थीम है और इनकी जो है वो ग्रे शूज़, अच्छा पैंटें और शर्टें हम तीनों ने बाप बेटों ने बिल्कुल एक जैसी पहनी है। दिखाओ, ये वाली टी शर्ट्स हैं तीनों की ग्रे और इसी कलर की पैंट है, मोहम्मद की भी, इनकी भी और मेरी भी, ठीक है। बाकी हमारी जैकेट, मेरी और अब्दुल्ला की जैकेट का कलर मिलता है। तो ये मैं भी तैयार हो गया हूँ। हीरोइन हमारी अभी तक तैयार हो रही है। शर्ट मेरी भी वही वाली है, डाइनर्स की एक ही जगह से ली थी। मेरी और इनकी शर्ट के अंदर बहुत स्लाइट सा फ़र्क है जो शायद कैमरे में नज़र नहीं आएगा, बहुत हल्का सा, क्योंकि मेरी वाली इनके वाली कलर में मिली नहीं थी। तो ये रही मेरी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह की फजल करते बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन से हम आप सब मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आज है हमारा लाहौर में, वैसे तो फर्स्ट डे, रात को हम लोग 12 बजे यहाँ पहुँचे थे, खाना वाना खा कर आए। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम फिर इसके बाद सो गए। अभी से उठ के हम लोग रेडी हुए हैं, सब तैयार श्यार हो, काफ़ी देर से उठे हुए थे, बस आहिस्ता आहिस्ता तैयारी की है। और चाचा छीके के इन्होंने चने का जो नाश्ता करना है, तो लिहाजा अब हम बिल्कुल रेडी होके निकल रहे हैं। ये हमारी ड्रेसिंग है और मेरे बच्चों का आप देख लीजिए, इन तीनों बाप बेटों की सेम ड्रेसिंग है, सिर्फ मोहम्मद की जैकेट जो है वो चेंज है, जो कि जुल्फ़िकार साहब आपको पहले बता चुके हैं। तो अभी चलते हैं चाचा जी के हम लोग चने खाते हैं। उसके बाद फिर हमें जाना है अपने अम्मी अब्बू की कब्र पर फातह करने के लिए, उनको मिलने के लिए। फिर वहाँ से हम जाएंगे बेबी बाजी की तरफ, जो कि जुल्फ़ी की बड़ी बहन है, उनको फ़ोन करके बता दिया है। और उसके बाद फिर एक दो काम वो भी आपको साथ साथ शेयर करेंगे। तो चले आए, चलते हैं, आज का दिन स्टार्ट करते हैं जी। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग निकल आए हैं और ये एक्सपो सेंटर है सामने, मैं करीब करके दिखाती हूँ। ये एक्सपो सेंटर के बिल्कुल अपोजिट सामने से हम गुजर रहे हैं। हम जा रहे हैं टाउनशिप, चाचा छीके के जो चने हैं वो खाने हैं, बच्चों ने नाश्ता करना है। मैं देखती हूँ मुझे क्या मिलता है, क्योंकि मैं तो कभी भी नहीं खाती छीके के चने और पाए, मोहम्मद हाँ, पाए खाने और तो मैं तो नहीं खाती हूँ चने वने। खैर बहरहाल अभी यहाँ से चलते हैं और ये जो वो इलाका है जहाँ पे हम ठहरे में, अभी हम बस निकले ही हैं, तो मेरे साथ ही थोड़ी सी वीडियो आगे आके बनानी शुरू कर दी। तो फिर ये भी जौहर ही कहलाता है ना? हाँ, नहीं जौहर टाउन हमारे गुलिस्तान जौहर होता है, ये जौहर टाउन है। तो जी ये है लाहौर की सुबह। आगे शोकत खाना वाले हैं। हाँ, वो भी सामने कुछ बन रहा है जुल्फी, कितना प्यारा। ये वो मॉल है ना, आप गए हो? खुला हुआ है? हाँ। यार हमें घुमाना। मॉल है, यहाँ पे बच्चा पार्टी भी है ना, मैं तो जब हम देखने आए थे यहाँ पे बच्चा पार्टी। भाई मुझे भी लेके चलना, मैंने भी सारा मॉल देख रहे हैं। चलो। अच्छा जी, ये आप देखिए, ये गुलिस्तान जौहर नहीं, जौहर टाउन है। चीज़ियस भी यहाँ पे था शायद, पीछे। जब मैं शादी होके आई थी तब भी इतना डेवलप नहीं था ना जुल्फी? हाँ नहीं, तब ऐसा नहीं था। जब हम लोग जब तक यहाँ पे थे तब तक ये इलाका जो था इतना डेवलप नहीं था, बिल्कुल ही चेंज हो गया बाद में। लाहौर बहुत खूबसूरत है। सिर्फ मैं आपको बताऊं, मेन जो रोड्स है ना वो आपको खूबसूरत लगेगी। जो गलियां हैं और जो खासकर अंदरूनी शहर के जो इलाके हैं वो एज इट इज़ गंदे हैं ना जुल्फ़िकार साहब। वहाँ पर आज भी आपको ओपन जो है ना वो सीवरेज का निज़ाम मिलेगा। तो बाकी ये है कि वैसे ओवरऑल जो बाहर के इलाके हैं, इस तरह के बड़े रोड्स हैं, इन्होंने काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। कराची की निस्बत तो भाई बहुत साफ़ है। कराची में तो आपको पता है, फिर भुट्टो जिंदा है, सिंध में भुट्टो जिंदा है। और पता है परसों बिलावल भाई ने 2-3 दिन पहले उन्होंने दिया है कि जितना हमने तरक्याती काम कराची में और सिंध में किए हैं, अब हम पंजाब में भी ऐसे ही करेंगे जी। अब पंजाब वालों तैयार हो, पंजाब वाले हो। आप लोग तैयार रहना। और बाकी ये है कि मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी बेहतर थी, बस मेरा ना खांसी का शरबत मैंने कहा बस काफ़ी है, ठीक हो गई है, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन उसने मुझे बताया है कि नहीं बीबी, अभी आपको और पीना चाहिए था, आपने जल्दी कर दी है। तो ये अब आपको दिखाते हैं शौकत खाना। तो ये है शौकत खाना, इमरान खान जिंदाबाद। इंटरनेट का बहुत इशू है यहाँ पे, तो
तो खैर अभी हमने वो जोंग वाली डिवाइस रखी हुई अपने पास, उसको भी चार्ज करवाते हैं। और मौसम आप देख ही रहे हैं, धूप नहीं निकली हुई उस तरह से बहुत तेज़ वाली, बस एक लाइट सी है और अच्छी है, अच्छी लगती है ये धूप इतनी हो तो। बाकी हमने अपने आप को फुल कवर कर लिया है क्योंकि अब हम रात को ही वापस आएंगे। बल्कि वो होटल वाला जब गेट बंद करने आया तो पूछ रहे बस अब जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको 2 दिन का कहा है ना। अच्छा, इतना अच्छा गेस्ट हाउस नहीं है, बस ठीक है रहने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। वैसे भी इसका कोई नाम वगैरह नहीं था ना, है ना, मूनलाइट करके कुछ है। अच्छा, हमने तो गूगल पे सर्च किया। हाँ। और इसके पैसे कम थे तो हमने इसमें कर लिया। इस तस्वीरें वगैरह मंगवाई। तस्वीरें तो ज़ाहिर है ये लोग वो भेजते हैं जो कि जिन्होंने कभी जब पहली बार बना था उस वक्त की तस्वीरें भेज देते हैं। फिर रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, कहीं और जाने की हिम्मत नहीं थी। हमने कहा बस सही है अब। तो बाकी ये है कि बाहर उसका कोई नाम नहीं लिखा, वो एक घर सा है। वो ऐसे झूठ बोलते हैं कि जी हमें वो सेल्स टैक्स देना पड़ता है। भाई सेल्स टैक्स तो तब दोगे ना जब आपको सेल्स टैक्स के लिए बाहर जो है वो लगाना पड़ता है बोर्ड। आपने वो बोर्ड तो लगाया नहीं, किसी को क्या पता अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एनीवेज 3500 हमने पर डे के हिसाब से दिए हैं। 2 दिन यानी कि 2 रातों का स्टे था। दिन तो पूरे नहीं मिले क्योंकि रात 12 बजे हम आए थे, और कल हम इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो 12 बजे के करीब या उससे पहले हम निकल जाएंगे, क्योंकि कल जीरत लोगों ने पहुँचना है। आज सुबह की उनकी ट्रेन थी, कल नहीं पहुंचना, सॉरी ये आज मंडे, हाँ कल जीरत लोगों की ट्रेन है और उन्होंने परसों जो है वो पहुंचना है। उससे पहले हम भी इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, 11:30 का टाइम हो गया है और हम लोग जो है इस वक्त कॉलेज रोड पे पहुंच चुके हैं। कॉलेज रोड तो काफ़ी देर से स्टार्ट है। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स जो थे वो यहाँ से ताल्लुक़ रखते थे और वो कहते थे आप भी जौहर भी दिखाएं, उसके अलावा टाउनशिप भी दिखाएं, लेकिन कॉलेज रोड ज़रूर दिखाया करें। तो ये उनके लिए थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हालांकि लोग पसंद करते हैं मेरी लंबी वीडियो को। अच्छा ये वो हॉल है जहाँ पे हमारा वलीमा हुआ था, अल कुरैश। हाँ जी, अल कुरैश। ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस वक्त ये यूनिवर्सिटी नहीं थी। हाँ, और इस साइड पे वो आएगा कौन सा वाला पार्क, आइडियल पार्क। आइडियल ये शुरू हो गया। हाँ, वो रोड के पल्ली तरफ है, उस साइड पर है रोड की ना, वो आइडियल पार्क है। इसमें भी हम काफ़ी दफ़ा आते थे वॉक करने के लिए। मैं अभी अपने बच्चों को कुछ अपनी पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें हम लोग बता रहे थे जब ये दोनों ही दुनिया में नहीं थे। हमारी नई नई शादी हुई थी तब की बातें है ना। ये गली के अंदर हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है घर के सामने। और ये पूरा इलाका टाउनशिप है, ठीक है, ये टाउनशिप का एरिया कहलाता है। और चाचा चीके जो है वो इस तरफ है, ये उनका बोर्ड लगा हुआ है और इस तरफ उनकी दुकान है। चल के दिखाते हैं आपको। चाचा चीका ये रेस्टोरेंट है, अंदर चलते हैं, चल के बैठते हैं, खाना खाते हैं। ये देखिए जी, ये इनका हॉल है, काफ़ी अच्छा बना लिया इन लोगों ने। और ऊपर चलें, मेरा ख्याल है ऊपर है भाई फैमिली के लिए जी। ऊपर चलते हैं, चल के बैठते हैं। बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा हॉल बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ बैठ रहे हैं, टेबल्स चेयर्स, और यहाँ पे बैठ के नाश्ता करेंगे। मेन्यू भी इनका दिखा देते हैं आपको, जिसको देखना होगा वो। चाचा चीका की पिक्चर दिखा दें। वहाँ पे चाचा चीके साहब जो है ये फौत हो चुके हैं असल में। मैंने देखा हुआ इनको, मैं मिला हुआ इनसे। लें जी, हमारा नाश्ता आ गया हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखते ज़रा, ये है देसी चने विद अंडे, 2 अंडे और एक सिंगल हमने मंगवाई है। बाद में ज़रूरत होगी तो और मंगवा लेंगे। और ये है नान, तिलों वाले कुलचे, और ये पाए, बड़े के पाए हैं। ये दिखने में तो सब कुछ बहुत ही मज़े का। इसने बोंग नहीं मंगवाई, सिर्फ पाए मंगवाए। तो चले शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह। हाँ, शाजिया का पराठा आना है। शाजिया ने ये नहीं खाने क्योंकि वो तिल भी नहीं खाती, वैसे सादे भी मिल जाते हैं, लेकिन किसी का नहीं मुझे पराठा खाना है। तो हमने एक नरम वाला पराठा मंगवाया, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 10-15 मिनट लग जाएंगे। हाँ जी, तो अब हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। पाए तो अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, देखें ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह से हमने चने भी प्लेट में निकाल लिए हैं। यहाँ से खाना आसान हो जाता है, प्याले में से ना मुझसे नहीं खाया जाता। तो बस शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मेरा पराठा आ चुका था और साथ में मेरे लिए चाय, तो ये मैं खा रही हूँ। और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है यहाँ पर। ये स्कूल है बराबर में ना,
तो मेरी और अब्दुल्ला के लिए चाय भी आ गई है। बेटा इसमें कम शुगर वाली कौन सी है, कोई बताया उन्होंने? कम चीनी बोला था एक में, दोनों में बराबर है। अच्छा ठीक है। तो ये चाय इतनी झाग वाली, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी चाय तो नहीं देखी, लेकिन चलो पता नहीं कैसे बनाई होगी इन्होंने, इतनी अच्छी, देखने में अच्छी लग रही है। पीते हैं। तो जी नाश्ता हमने कर लिया और नाश्ता 1400 रुपये का टोटल बिल बना था, 1400 रुपये। और अब हम आए यहाँ पे, यहाँ से अब्दुल्ला की जैकेट देखेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं क्योंकि इनकी जैकेट जो है वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि छोटी हो गई है लेंथ में, वैसे तो सही है लेकिन ले लेते हैं एक अच्छी सी जैकेट यहाँ से। देखते हैं क्या पसंद आता है, आपको बताते हैं। ये अब्दुल्ला भाई की आज की लुक है, हम तीनों की ऐसी है जैकेटों के अलावा। ब्लैक कलर की जो जैकेट है ये मंगवाई है, अभी देखते हैं छोटे साइज़ में। लुकिंग वेरी गुड, दिखने में तो अच्छी लग रही है, पहन के देखते हैं। छोटा साइज है ना मुझे जो उतारा है। नहीं साइज़ देख के ही लेंगे ना, अभी ज़ाहिर खरीद रहे तो। बेटा इस जरा पहनाने में मदद कर दो। जी मैं पहना। चलो हो गया, वो ना बाजू नहीं जा रहा था। हाँ इसकी लेंथ ठीक है, बिल्कुल बंद करके चेक करेंगे। ये बात दिखाओ। सही है अब्दुल्ला। हाँ इसके शोल्डर वोल्डर, इसकी फिटिंग ओके है, लेंथ भी ओके हो गई है अभी। कलर ठीक है ना? ये क्या क्या लटकाया हुआ साइड में? क्या चीज? ये वाली डिजाइन का होता है, डिजाइन होता है इनका ना, आर्टिकल का डिजाइन है। बाकी पैसों की बात नीचे करनी। कितने की बेटा ये? सर 8900। अच्छा 8900 की। इसका सर ये भी अब्दुल्ला फायदा एक है इसमें वो भी स्टाइल है, वो देखो वो सामने ब्लैक लगा हुआ, वो लॉन्ग वाले में आ वो जाता थोड़े है। लॉन्ग में आ जाता तो यहाँ पे इनके पास जैकेटों की अच्छी वैरायटी मौजूद है। ये टाउनशिप मेन मार्केट अलमदीना रोड के ऊपर दुकान है। और अब्दुल्ला की पुरानी वाली जो जैकेट इसने पहनी हुई है वो भी यहीं से ली थी हमने। ये जो पहनी है ना ये भी हमने यहीं से ली थी, लेकिन अब ये है कि ये अब्दुल्ला को ज़रा छोटी होगी। ये मैंने वही सेम उस तरह की चीज़ निकाली है, ये भी आपके बेटे शॉप से ली है। ये अब्दुल्ला भाई ने पहनी है। ब्लैक में दिखा दो लेकिन ताकि ये एक ही बार थोड़ी, पहन ले वो। हाँ चाहिए आपको ब्लैक में? जी ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। जैकेट बहुत अच्छी लग रही है लेकिन साइज़ कलर वो कैसे बना? अच्छा कलर भी अब्दुल्ला ने ब्लैक, क्योंकि लेना तो ब्लैक ही निकलवा रहे हैं थोड़े छोटे साइज़ में। हम लोग शॉप से निकल आए हैं और गाड़ी में बैठ गए। अब हम जा रहे हैं ज़रा अपने घर की तरफ, लेकिन अच्छा जी वो जैकेट के पैसे कम नहीं कर रहे। 8000 की कह के 7000 से वो नीचे नहीं आए। हमने उनको 5 कह दिया, पहले हमने 4 बोला फिर 5 बोल दिया, वो नहीं माने। इससे ज़्यादा की वो चीज़ नहीं है। और लास्ट टाइम हम इनसे आए थे तो इन्होंने अच्छे रेट कर दिए थे, इस वजह से इस दफ़ा भी आए थे। उनके पास क्वालिटी भी अच्छी थी, इससे ज़्यादा क्वालिटी उनके पास अच्छी नहीं है और रेट जो है वो कम नहीं कर रहे। उसकी एक रीज़न ये भी हुई कि जुल्फ़िकार साहब ने गाड़ी ला के सीधी उनके दरवाजे के सामने खड़ी की। उन्होंने कहा चलो जी मुर्गा तगड़ा है, देखो तगड़े पैसे लो। और अच्छा ये भी नहीं कि कस्टमर जा रहा है उसको कुछ थोड़ा बहुत कमी बेशी करो, तो हम ले ही लेते, चलो कोई नहीं 5 नहीं तो 5.5 दे दे। लेकिन वो 7 से कम में उन्होंने ना नहीं दी, तो हमने भी नहीं ली। और इतनी की वो थी भी नहीं, अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी हमारे पास चीज में ये ना 3500 से लेके मैक्सिमम 5100 रुपए तक की प्राइस में है। हाँ तो अगर हम वहाँ से लेते हैं तो हमें 20% डिस्काउंट एम्प्लॉय का जो मिलता है उसमें हमें और मजीद ही 4500 तक पड़ जाती है। हमने फिर भी 5 तो बोल दिया ना। हमने इनको 5 बोल दिया था। हाँ। 5 बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है, मुझे पता है इसकी परचेजिंग बाइंग। ये है जी छोटी मार्केट, टाउनशिप बिल्कुल हमारे घर के पास है। और लेकिन अभी वो चूँकि टेंट लगे हुए तो हम दूसरी गली से जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल जो सामने पार्क है ना, ये हमारे ही गली का पार्क है, यानी कि इसको चारों तरफ से गलियां लगती है। तो जो हमारी गली को भी पार्क लगता है वो ये सामने वाला ही लगता है, जहाँ पे अक्सर हमने वीडियो भी पहले बनाई है। जब हम पहले लाहौर आए थे तो इसकी वीडियो बनाई थी। यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं, यहाँ बुजुर्ग बैठते हैं, धूप वगैरह सेकते हैं। और ये हमारे घर की बैक साइड वाली गली है, हमें इधर जाना है। ये घर भी बन गया है, लास्ट टाइम ये टूटा हुआ था। और अब यहाँ से हमें लेफ्ट होना है, ये है हमारी गली। अम्मी अबू बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं। पूरी रोड बंद कीजिए। शादी वादी होगी ना, ये गली आगे से टेंट लगा हुआ है ना, वरना हम उधर से आते, सामने से आते। ये वो अब्दुल्ला का दोस्त है। हाँ तो ये सब देखिए यहाँ पे घर वर, सामने गाड़ी खड़ी की हुई किसी ने, बस इधर ही खड़े होके देखते हैं। ये है जी हमारा घर जो कि बंद है।
सामने किसी ने गाड़ी खड़ी की हुई है। ये है घर और ताला लगा हुआ है। बस इसको भी जल्दी बेच देना है ना जुल्फी। हाँ बस ये सब कुछ कोर्ट में बस ट्रांसफ़र वगैरह के मामला होते हैं। हाँ फिर ये बिक जाएगा। कि कस्टमर तो लगे हुए बराबर वाले ही लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उनको रोका हुआ है कि अभी पहले हमारी जो कानूनी कार्रवाई है ना बहनों वगैरह की, भाइयों की, वो सब हो जाए उसके बाद। ये जुल्फी के दोस्त का घर है। हम दूसरी गली में आ गए हैं और एक ये है जहाँ पे हायरूफ खड़ी है, ये दूसरे दोस्त का घर है, ताहिर भाई का। कल आएंगे हम, उनके अबू की ना डेथ हो गई है तो उसका अफसोस करने कल आएंगे या आज शाम में आएंगे। वकील से भी मिलना तो मेरा ख्याल यहाँ पर होकर जाएंगे। मैं भाभी, हाँ मैं भाभी के पास बैठ जाऊँगी ना, आप लोग वकील के पास हो आना। तो जुल्फी के दो दोस्त हैं, दोनों ही यहाँ रहते थे। एक की डेथ हो गई है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और दूसरे अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो ये है जी मेन कौन सा रोड कहलाता है जुल्फी? ये अबूबकर रोड है। हाँ, और ये जहाँ पे हम टर्न होंगे ये मदीना मेन अल मदीना रोड। और ये शेरा वाला, ये शेरा वाला, ये भी अबूबकर रोड से हम लोग लेफ्ट साइड पे। ये बरकत चौक है, बहुत मशहूर है ज़माना बरकत चौक। हाँ बरकत चौक आ गया। टाउनशिप का बरकत चौक बहुत मशहूर है। ये आगे जाके ग्रीन लाइन ग्रीन टाउन की तरफ चला जाता है रोड। तो वो जो है ना वहाँ पे मेरी जो बड़ी नंद है जिनकी तरफ हमें शाम में जाना है वो वहाँ होती है। काफ़ी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, और बिल्कुल हमारा ना मेन रोड के बैक साइड पर ही हमारा घर पड़ता है। और बस अब हम वापस पलट कर आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना इसके बिल्कुल बैक साइड पे ही हमारा घर पड़ता है। तो घर की ये है कि घर में अभी कोई नहीं रहता और ताला लगा हुआ है। चाबी जो बड़ी नंद के पास है, ये गली है अशरफ क्लिनिक वाली। बहुत याद आई है अम्मी अबू की, बस इसीलिए मिलने आया करते थे हम लोग ना जब भी। हाँ बस अभी बता नहीं सकती जो अंदर के जज्बात हैं। अभी जा रहे हैं अम्मी अबू से मिलने। जिस तरह से हम गाड़ी था उनका घर तब्दील हो गया। हाँ जैसे मतलब इधर घर आया करते थे अंदर, अभी भी हम चाबी लेके आ सकते थे बाजी से, लेकिन ना दिल और ख़राब होता। तो इसलिए हमने ना सोचा कि अब नाश्ता करने आए, तो मैंने कहा तो मुझे घर की तरफ से लेके चलो ना। तो एक यादगार वीडियो बना लेती हूँ, फिर ये बिक जाएगा, फिर वो बात ही नहीं रहनी, फिर कौन आएगा इधर। तो खैर बहरहाल बहुत दिल भारी हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम अम्मी को मिलने जा रहे हैं और अब्बू को मिलने जा रहे हैं जो उन्होंने घर बदली की है वहाँ पे। सब ने जाना है, हमने भी जाना है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो ये वापस हम टाउनशिप मेन रोड पे आ गए जहाँ पे अभी हम घूम रहे थे, देख रहे थे ना जैकेट्स वगैरह। और ये चाचा शीका वाली गली, और ये सामने मस्जिद का नाम क्या है? अब अल-मदीना मस्जिद। अल-मदीना मस्जिद। तो यहाँ पर मेरी शादी के शुरू के जो 2 साल हैं वो गुज़रे हैं, और जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी यादें तो नहीं है, लेकिन बहुत कम सी जो अच्छी यादें हैं ना मैं उन्हीं को याद करती हूँ। जो मेरी बुरी यादें मैं उनको बिल्कुल याद नहीं करती हूँ। तो अगर याद करूँ तो फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता इस साइड पे आने को। तो कुछ अच्छी यादें हैं वो मुझे खींच लाती हैं यहाँ पे, और इसी वजह से मैं आ जाती हूँ। बहरहाल यहीं से हम शॉपिंग किया करते थे, यहीं पर ही हम ये साइड पे सब्ज़ी वगैरह और ये फ्रूट्स वगैरह होते हैं। रश काफ़ी रहता है, इस रोड को इन्होंने बड़ा किया था, लेकिन फिर वही साइडों में जो ये लग जाते हैं ना ठेले वगैरह, उसकी वजह से रश काफ़ी हो जाता है। यहाँ पे जलेबियाँ पूरियाँ वगैरह बनती है, यहीं से जलेबी लेके जाते हैं। जुल्फी भी कहीं से नहीं, वो तो उस तरफ 6 ब्लॉक की तरफ। अच्छा पटूरे भी आप कह रहे थे खाने के? यहाँ पटूरे होते हैं। नहीं मैंने नहीं खाया। अच्छा चले, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जगह जहाँ पे मैंने जॉब की हुई है। मैंने लास्ट टाइम भी शायद वीडियो में दिखाई थी। मैंने लाहौर में सिर्फ एक ही जॉब की थी, बड़ी मुश्किल से जुल्फी से मैंने परमिशन ली थी, ये देते नहीं थे परमिशन। मेरी खाला आई थी, उनसे भी मैंने कहा, फिर मैंने कराची में मम्मी को फ़ोन करके कहा, फिर नहीं माने, तब मैंने जाके ना भूख हड़ताल की। और भूख हड़ताल ऐसी करती थी कि इनके सामने मैं भूखी रहती थी, बाद में पीछे से खा लेती थी। तो ना इनको ये लगा कि तो भूखी रहती है तो लिहाजा जो है इसको दे ही दे इजाज़त। इन्होंने मुझे भेजा किसी काम के था बैंक, और मैं वहाँ पे सामने ना रोड के इधर मैं इंटरव्यू दे के आ गई थी, और मैंने इनको बताया नहीं था, इनका नंबर लिखवा कर आ गई थी। तब तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था। तो फिर उन्होंने ना इन्हीं के नंबर पे फ़ोन करके कहा कि ना आपकी मिसेज आई थी, इंटरव्यू दे के गई थी, हमने उनको सेलेक्ट कर लिया, उनको बोले फर्स्ट से आ जाए। और फर्स्ट में 1-2 दिन रहते थे। अब इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने पहले इनको ये किसी को गलती लगी है, जब उन्होंने मेरा नाम लिया ना तो उनके नाम भी है, तो मुझे कह रहे तुम कहाँ गई थी? मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक कॉल आनी है, कहते वो आई भी है कॉल। खैर मैंने बात की तो इन्होंने कहा मना कर दो, मैंने कहा नहीं मना नहीं करना, मैंने जाना है। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। अरे वाह,
ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ ये हम भी लास्ट टाइम आए थे तो फ्लाईओवर नहीं था, बन गया है। हाँ ना, और निशान भी नहीं था कोई। वाह जबरदस्त। ये तो फिर ये जो ट्रैफिक बहुत रश होता था ना वो नहीं ये होगा। लाहौर ब्रोस्ट हाँ। बहुत पुराना है ये, यानी कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो ब्रोस्ट है वो ये लोग लेकर आए। हाँ लाहौर ब्रोस्ट। लाहौर ब्रोस्ट सऊदीया से भाई साहब आए थे। अच्छा ये बन गया है, यहाँ पे नादरा का ऑफिस है और वो आगे आ रहा है मेरा। ये किया मोटर्स हाँ ये आप देख रहे हैं, अभी तो पता नहीं किया है कि क्या है, KN बन गया। ये किया, ये वाले यहाँ पे मैंने जॉब की हुई है एज अ रिसेप्शनिस्ट। अफजल साहब होते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत करते थे। फिर जब मैंने कराची शिफ्ट होना था ना तो उन्होंने मुझे कंटेनर वगैरह हायर करवा के दिया था और बहुत इज्जत करते थे। फिर उन्होंने मेरी कराची में भी जो है ना वो वहाँ पे भी किया मोटर्स के अंदर जो है ना काशी साहब के पास जॉब लगवाई थी। पहले मैं लगी थी, फिर मेरे बाद जुल्फ़िकार साहब वहाँ पर लगे थे और हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। मैं अकाउंटेंट में चली गई थी और जुल्फ़िकार साहब जो थे वो मार्केटिंग मैनेजर थे। फिर ये लॉन्च की थी लोगों ने गाड़ी, कौन सी जेट प्रोटॉन। हाँ प्रोटॉन लेकर आए थे। प्रोटॉन 2006 में जब लॉन्च हुई थी, अभी हाँ। दोबारा हुई है, वो किसी और ने की है। 2006 में वो मैंने की थी। हाँ अच्छा ये पीछे से साथ आगे मिला है कॉलेज रोड, बहुत अच्छा बन गया है ये तो यहाँ पे बहुत अच्छा। हाँ बना दिया यार ये तो। हाँ यहाँ पे बहुत रश और होता बड़ी था। स्पीड में काम हुआ है ये तो। हाँ पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। हम 1.5 साल, हम लोग तकरीबन 1 साल और 7 महीने के बाद आए, मम्मी की डेथ के बाद अभी आए हैं। और चूंकि वकील से मिलना था यहाँ पे घर के सिलसिले में, वकील से रात को बात हुई है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो हम नहीं बताना चाहते, लेकिन थोड़ा सा इसलिए मैं बताती हूँ कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं ना उनको पता हो, अदरवाइज़ पुराने वाले तो हमें जानते हैं, सिर्फ उनकी हद तक है। बाकी ये है कि अम्मी अब्बू को मिलने जा रहे हैं और दुख बहुत हुआ देख के, घर नहीं जा सके, इसलिए घर नहीं गए। चाबी हम बाजी से लेके जा सकते थे, हम बाद में आ जाते या अभी भी शाम में आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि दुख होगा, घर जाके दुख होगा बहुत ज़्यादा। अभी बाहर से इतना दुख हुआ है तो घर जाके ज़्यादा दुख होता। तो बस ये है, अभी ये हमारे राइट साइड पे जो है वो आ जाएगा जिना हॉस्पिटल। और अब हम नहर की तरफ जा रहे हैं इस वक्त, और नहर से होते हुए हमने जाना है मजंग की तरफ ना। हाँ। वो मजंग में आता है मजंग चुंगी पे है वो कब्रिस्तान। हाँ इसका नाम क्या है कब्रिस्तान का? पता नहीं, मेरे से याद नहीं है, शायद मियानी साहब। मियानी साहब है आई थिंक, है ना। तो जनाब हम आ गए हैं नहर वाली रोड पे, और ये साथ साथ यूनिवर्सिटी है ना जुल्फी? हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे लेफ्ट हैंड पे, और ये नहर लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे पंजाब यूनिवर्सिटी है। राइट पे ज्यादातर हॉस्टल्स वगैरह हैं। मुझे ये रोड बहुत पसंद है, इसको ठंडी सड़क भी कोई लोग कहते हैं, लेकिन मुझे ना ये बहुत पसंद है। नहर वाली रोड थ्रू आउट, पूरी नहर जहाँ तक जा रही है ये मुझे बहुत पसंद है। और बाकी अभी हम जा रहे हैं मजंग की तरफ, और साथ साथ जो है वो बातें चल रही हैं, कुछ यादें चल रही हैं, और मैं करने लगी अपनी अम्मी को फ़ोन। ये फिरोजपुर रोड है जिस पे हम जा रहे हैं, और हम इचरे मार्केट तक पहुंच गए हैं। ये इचरा बाजार है हमारे लेफ्ट साइड पे, और थोड़ा सा आगे मजंग चुंगी के पास कब्रिस्तान है जहाँ हम जा रहे हैं इस वक्त। जोहर का टाइम भी हो गया तो कहीं पे इंशाल्लाह नमाज भी अदा करेंगे। ये जुल्फी खाते होते थे, ये पूरा बहुत मजे का। ये वो देते ना छाल बुरा, हाँ तो उसके बदले में छाल बुरे के बदले में ये मिलता होता था। वैसे भी खरीदना चाहे तो खरीद ले सकते हैं। हाँ। लेकिन छानपुरे वाले अच्छा ये सारा जी इचरा शुरू हो गया, इचरा बाजार में वैसे एक ही बार आई थी, वो भी बाहर के दुकान पे। कुछ खरीदा नहीं था, बस ऐसे देखने के लिए, अंदर कभी भी नहीं गई मैं इचरे के ना। तो जुल्फी के काफ़ी सारे रिलेटिव इस रोड पे रहते हैं। लास्ट टाइम जुल्फी की बहन जिनके घर में आ जाना है ना, तो उनकी बेटी यानी कि जुल्फी की भांजी के घर में भी हम आए थे, याद होगा आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी। तो बाकी और उनकी मामू वगैरह के भी घर है इसी रोड के ऊपर आगे जाकर। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बहुत मुख्तसर से टाइम के लिए आए हैं, इसलिए हम लोगों ने जो काम करने हैं वो कर ले पहले। और अभी इरम से भी बात हो रही थी, अम्मी का फ़ोन बिज़ी था, इरम से बात हो रही थी तो वो भी कह रही है बस हम भी तैयारियों में। आप ही कल सुबह की उनकी ट्रेन है 7 बजे की, 7 नहीं 6:15 बजे का टाइम है, पता नहीं 7 बजे चलती है। नहीं 7 बजे उसने लिख के भेजा है वहाँ पे, वो असल में 6:35 का सिटी स्टेशन से, और फिर 7 बजे कैंट स्टेशन से है। तो उन्होंने क्योंकि कैंट से बैठना तो उनका 7 बजे का टाइम है। और बाकी ये है कि फिर वो परसों जो है ना, कल बैठेंगे और परसों दोपहर में उनकी जो है वो इस्लामाबाद पिंडी में की गाड़ी पहुंचेगी। तो हम लोग फिर देखते हैं आज रात को, मतलब कल शाम में निकलते हैं या कल परसों सुबह निकलते हैं, वो अब बाद में डिपेंड करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हम तय करते हैं, कुछ जो है हालात और वाक़यात और टाइम बिल्कुल वो तय और ये करवाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी भी हाँ, चाहिए ना हाँ। कि आप
चेंज कर रहे हैं अचानक हाँ, प्लान को। तो यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं सारा इचरा रोड, मैं इसको कहती होती हूँ। यहाँ पे आगे जाके हम पतीसा भी लेते होते थे अफजल वालों का, फजल वालों का, फजल स्वीट से। पिछली बार मैं वहाँ से समोसे भी लाया था, याद है? लाहौर से कराची मेरी फ्लाइट थी, तो मैंने यहाँ से समोसे, जो अब्दुल्ला को बहुत पसंद है चने की चटनी और मीठी चटनी के साथ, तो वो भी मैंने यहाँ फजल वालों से लिए थे, पतीसा भी और वो भी। बच्चों को गर्मी लग रही थी तो वो एसी बार बार खुलवा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई आप ऊपर से उतार ही दो। ये जी मजहम चुंगी का निशान जुल्फी बता रहे हैं। और ये कब्रिस्तान आ गया, हम पहुंच चुके हैं कब्रिस्तान। यहाँ कहीं हम साइड में गाड़ी लगा के इंशाल्लाह आगे चलते हैं अंदर। हम लोग आ गए हैं और हम रुक गए हैं कब्रिस्तान के बाहर। गाड़ी को मैंने लॉक कर दिया, यहाँ से फूल लेंगे और फिर उसके बाद अंदर चलते हैं कब्रिस्तान में। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर अंतुम सलफ़। ये है जी, यार है चाचा जी, तो ये है कब्रिस्तान, आखिरी आरामगाह और मेरे अम्मी अब्बू का घर। अल्लाह तबारक व तआला उनकी और सबकी मग़फ़िरत फरमाए। ये मैंने पक्की कहती है, हाँ, पहले कच्चा था, देर बाद। ये जी अम्मी की कब्र है यहाँ पर। डालो बच्चों, ये लो मोहम्मद आओ। ये अम्मी हैं और अब्बू जो है वो वहाँ पर है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा लिखा हुआ है एक ग्रीन वाले पर्दे के बाद, तो उनसे भी जाके मिलते हैं। भी पहले यहाँ पर। अच्छा जी, हम लोगों ने पढ़ लिया है, बच्चों ने भी, मैंने भी, और यहाँ पर फूल भी डलवा दिए हैं और थोड़ी सफाई भी करवा दी है बाबा जी से। और ये जो है बच्चे अब दुआ मांगने लगे हैं। जुल्फी एक बड़ी दुआ करवाते हैं तो वो हम करने लगे हैं। और अभी अब ससुर की भी कब्र पे जाएंगे। बहुत दिल दुखा है देख के। बस ये अम्मी की कब्र से अब हम जा रहे हैं दुआ करके अब्बू की कब्र पर, क्योंकि अम्मी की कब्र ना पहले पड़ती है, तो अम्मी की कब्र पहले पड़ती है और अब्बू की थोड़ी आगे जाके। वैसे अम्मी जो है अब्बू के पाँव में ही है, सुपुर्द खाक। जब अब्बू फोत हुए थे मुझे याद, अम्मी इधर आई थी हमारे साथ, हम लेकर आए थे, तो इधर बैठी थी इस वाली जगह पे। और आज खुद ये अब्बू की कब्र है, अम्मी की कब्र पे भी, और यहाँ पर भी हमने फूल डाले, तिलावत भी कर ली है, दुआ भी कर ली है, काफ़ी तफसील से मुलाकात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। बस अब चलते हैं। हाँ, ये मेरी बहन, बड़ी बहन है, उनके ससुर राना अब्दुल गफूर साहब, शाहीन भाई के वालिद साहब हैं। और बेबी जो मेरी बाजी हैं बड़ी वाली, उनका जो पहला बेटा अली से बड़ा था, ये पैदा होते ही फौत हो गया था, ये उसकी कब्र है बच्चे की। और ये जो है ये अली जो मेरे भांजा है, उसकी बेटी पिछले दो साल पहले शायद, ये 2017 में, अच्छा काफ़ी टाइम हो गया। इसके बाद जब हाँ, नंद के घर अभी हम जा रहे हैं ना, तो ये नंद का सबसे बड़ा बेटा था। जब के बाद जो बेटा पैदा हुआ अली के माशाल्लाह से वो बेटी थी, वो पानी में गिर गई थी, गर्म पानी में, तो काफ़ी तकलीफ में रही और फिर वो बच्चे की डेथ हो गई थी। हाँ, 2 साल की सिर्फ उम्र थी बच्चे की। 2015 की पैदाइश लिखी हुई है, 15 अगस्त, और फिर 14 फरवरी 2017 में फौत हो गई थी। तकरीबन 1.5-2 साल उम्र थी बच्चे की। ये समझ लें कि ये ताया के साथ ही इसकी कब्र है। और ये अब्बू है हमारे, और ये जो हमारी नंद जिनके घर जा रहे हैं, ये उन्हीं की जो है वो ससुर की है, तो ये कह लें कि दादा पोता ये है। तो भाई ने भी अपनी कब्र इधर ही रखवाई हुई है, जो हमारे घरोई है, क्योंकि उन्होंने भी, तो दिल बहुत उदास हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि अम्मी अब्बू जब भी हम टाउनशिप आते थे घर नज़र आते थे, तो अब्बू नहीं भी थे तो चलो अम्मी नज़र आती थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं है। तो इधर आपको पता है विकी के बाद भी हम जब विकी को मिलने जाते तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी को इस तरह से ना मिलने भेजे, लेकिन जब अपने प्यारों को इस तरह से आके मिला जाता है ना, दूर से आके ज़्यादा, तो फिर तकलीफ़ होती है। हमने भी चले जाना है, लेकिन
इस तरह से जो ना देखना वो अच्छा नहीं लगता। हमने भी जाना है, ये वक्त सब पे आ रहा है, लेकिन उनकी यादें होती हैं, वो याद आती है। हम आते थे तो अब्बू को बड़ी जल्दी होती थी की पकाना है, की खाना है ना। तो अभी दुआ कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अब्बू आपको फिक्र नहीं है क्या पकाना है, क्या खाना है, बच्चे क्या खाएंगे। तो ये फिक्रें जो ना वही सास को नहीं होती थी, हमारे अब्बू को होती थी। हमारी सास ऊँचा सुनती थी तो ये सारी फिक्रें अब्बू को होती थी, क्या लेना क्या देना। हमारी सास ज़रा उस तरह से नहीं थी। बाकी ये कि अल्लाह पाक की शुक्र जगह नसीब फरमाए। और अपने बच्चों से कह रही थी कि अगर हम लोग नहीं भी रहे दुनिया में तो आप लोगों ने आना है। दादी दादा की कब्रों पर भी ऐसे ही आना जैसे हमारे साथ आते हैं। तो बस यही जाता है जो आप अपनी औलाद को छोड़ के जाते हैं ना, वो आके पढ़े, बस यही साथ जाता है। तो अल्लाह पाक आप सबके भी जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं उनको भी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, उनकी भी जान तरफ फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो बस हम चलते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि ये अब्बू अपने ही इन लोगों में है। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं ग्रीन टाउन और जुल्फी जाकर ले आए हैं फ्रूट्स वगैरह, केले हैं, क्या क्या है, एप्पल है और एप्पल एंड बनानास। क्यों कीनू थे नहीं ना, कीरू मैंने कहा वो था। फ्रूटर थे, वो बहुत छोटे छोटे थे, तो वो असल में 2 तो ठेले खड़े थे सिर्फ बस, और एक दुकान थी। अच्छा। उनके पास नहीं है, कीनू और नहीं कोई है, फ्रूट नहीं था सही। फ्रूटर थे बस। फ्रूटर बहुत छोटे होते हैं शायद। मैंने कहा था 3 तरह के कोई ना फ्रूट ले ले, खैर 2 मिले, 2 तरह के फ्रूट ले लिए जुल्फ़िकार साहब ने। बस अब चलते हैं, और नमाज की फ़िक्र हो रही, नमाज अभी तक नहीं पढ़ी गई हमसे ना। हम लोग बाजी के घर के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन पहले नमाज़ पढ़ेंगे। ये मस्जिद है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ से करीब ही उनका घर है, तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ के फिर घर चलते हैं, ताकि फिर वो ना मेन मुलाकात के अंदर टाइम ना मिले शायद, और ज़ोहर का टाइम ना निकल जाए। तो ज़ोहर का टाइम है, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम लोगों ने खाना तो दोपहर में ही खा, दोपहर तो नहीं शाम हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ते काफ़ी लेट किया था। फिर कब्रिस्तान से वापसी पे जैसा कि आपको बताया, हम लोग असर पढ़ के आई गेस नहीं ज़ोहर पढ़ के आए थे, लेकिन ज़ोहर इतने करीब हो गई थी असर के कि हमने वो पढ़ी और घर पर आए। यहाँ पे खाना खाते एक तरह से कह लें कि हमें शाम ही हो गई थी, और तब हमने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैंने अभी फिर अपनी जो बहू है, मेरी नंद की बहू लेकिन हमारी भी बहू लगती है, उनसे मैंने कहा बेटा निकालो जो था, मैंने वीडियो बनानी है, व्यूअर्स को दिखानी। तो मेरी पसंद के ये मटर पुलाव बने थे, इंतहाई गरम गरम थे उस वक्त, और बड़ा मज़ा आया विद रायता एंड सैलड। और ये था चिड़ा फिश, और एक था सुरमई फिश ना, क्या कहते हैं उसको, और केड़ी फिश थी, चिड़ा और रहू। हाँ, रहू और चिड़ा फिश थी, ये भी बहुत टेस्टी थी। उस वक्त इसमें से बड़ा गरम गरम धुआं सा निकल रहा था। और ये साथ में पेपर, ये जुल्फी लेमन पेपर था ना ये, हाँ ये लेमन पेपर चिकन बनाया था। ये तीनों डिशें जो है वो बहू ने तैयार की थी। इसके साथ सैलड था, साथ में रायता भी था, और इमली आलू बुखारे की चटनी जो थी वो थी। अभी चाय वगैरह पी है, तो बस अब निकलने लगे घर पे। तो मैंने कहा मैंने दिखाया नहीं, फटाफट ज़रा निकालो। तो ये दोबारा से आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है। तो बस अब बाजी से मिलके निकलते। वेलकम बैक जी। आपको जैसे लास्ट मैंने क्लिप दिखाया था जो हम भूल गए थे खाना बनाते हुए, तो मैंने बाद में थोड़ा सा खाना निकलवा कर उसका क्लिप लगा दिया था। अच्छा, अभी उसके बाद हमें काफ़ी देर हो गई हुई है। हम अपनी नंद के घर से निकल आए थे और जुल्फ़ी के दोस्त के घर चले गए थे। ताहिर भाई के, उनके अब्बू की डेथ हुई थी, और साथ में एक सिस्टर की वो अफसोस करना था, और साथ में जो वकील से मिलना था वो उन्हीं के दोस्त थे, यानी कि जुल्फ़ी के जो दोस्त हैं उनके आगे दोस्त थे वकील। जुल्फ़ी अपने दोस्त के साथ वकील के पास चले गए थे, तो वहाँ ये लोग गए और मैं फिर पीछे उनकी बेटियों के साथ बैठी रही। काफ़ी देर गपशप हुई, वो सब बच्चे मुझे भी जानती हैं। और फिर अब भाभी जो है वो कराची गई हुई है अपनी दूसरी बेटी को छोड़ने के लिए, उसकी शादी हुई है जिसके वलीमे पे हम गए भी थे, हमने आपको दिखाया भी था। और ये अभी यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि मैंने कहा था मुझे दही भल्ले खाने ही है। तो बस अभी हम जा ही रहे थे गेस्ट हाउस, तो मैंने कहा ज़रा दही भल्ले, जुल्फ़ी कहते खा ले, मैंने कहा खा लेते। तो दही भल्ले मंगवाए मैं और जुल्फ़ी, क्योंकि ज़्यादा गुंजाइश नहीं है पेट में, पेट फुल है। और ये अब्दुल्ला खा रहे, मोहम्मद नहीं खा रहे। मोहम्मद कुछ और फ्रूट चाट खा लो बेटा। है क्या हुआ है आपको? पता नहीं खा रही है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ताहिर भाई के घर में एल्बम थी, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी। वहाँ से ये जुल्फ़िकार साहब ने अपने मोबाइल में पिक्चर ली है। ये जब इनका सरूर नाम का बैंड था, ये शौकिया गाते थे। 10:32 हो गए। हमने वहाँ से खाया है फिर दही भल्ले और बहुत मज़ा आया। पेट भरा हुआ था इसलिए ज़्यादा नहीं खाया। अभी यहाँ से हम जो है वो जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ।
ये जुडिशियल कॉलोनी है ना? हाँ, जुडिशियल कॉलोनी ही है ये। उसमें है ये गेस्ट हाउस और मूनलाइट के नाम से आई थिंक। जी जी। लेकिन ये कि मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, नहीं लेने की ज़रूरत, इससे अच्छे ये बेहतर मेडिकल होंगे। स्टोर है। तो ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से पानी भी लेते हैं और मेरे लिए खांसी का सिरप